बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 10 क्लास के फर्स्ट चैप्टर के जो है वो न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो ALP के मुताबिक यहाँ पे न्यूमेरिकल है 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 और 10.9 और 10.10। 6 न्यूमेरिकल हैं और 2 एग्जांपल्स हैं। ALP के मुताबिक हमारा जो है सिलेबस जो है, तो हम इनको अब सॉल्व करेंगे। देखें सॉल्व इसमें कहता क्या है, वो कह रहा है कि देखें द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन 2 सेकेंड। सेकेंड से पता चलना चाहिए हमें कि ये क्या है, टाइम पीरियड है। ये फिर टाइम पीरियड का यूनिट होता है, टाइम का यूनिट होता है, जो हमें दिया है कितना 2 सेकेंड दिया है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी ज़मीन के ऊपर। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून। हमने जो है लेंथ मालूम करनी है सिंपल पेंडुलम की, जिसका टाइम पीरियड है 2 सेकेंड। उसकी लेंथ मालूम करनी है सिंपल पेंडुलम की ज़मीन पर और चांद पर। जबकि जी की वैल्यू हमें दी है जी ज़मीन के ऊपर, जी की वैल्यू ज़मीन के ऊपर दी है 10 मीटर फी सेकंड का स्क्वायर। और जो मून के ऊपर जी की वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो कीमत है GM इक्वल है GE डिवाइडेड बाय 6। मतलब GE 10 डिवाइडेड बाय 6। GE ज़मीन का मतलब 6वां हिस्सा, उसको 6 को 6 से तकसीम करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 1.67। को इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। अब देखें गिवन डाटा में टाइम पीरियड दे दिया 2 सेकेंड, वेयर GE कितना है 10 मीटर फी सेकंड का स्क्वायर, ज़मीन के ऊपर जी की वैल्यू। और ये हमारे पास मून पर जो वैल्यू है वो ज़मीन के GE डिवाइडेड बाय 6 से तकसीम करेंगे, तो ये आपके पास 1.667 मीटर फी सेकंड का स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो फाइंड करना था हमने, उसने कहा था कि लेंथ जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, उस सिंपल पेंडुलम का जो है आपने उसकी लेंथ LE ज़मीन पर मालूम करनी है और LM और मून पर मालूम करनी है। फार्मूला हमारा पता है हमें, टाइम पीरियड का फार्मूला है T इक्वल है 2 पाई स्क्वायर रूट L/G। फिर हमने देखें उर्दू मीडियम में हम लिखेंगे तरफ़ैन का मुरब्बा लेने से, या टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लिख देंगे। तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर लेना है। क्यों स्क्वायर लेना है? क्योंकि हमें चाहिए L, लेंथ चाहिए सिंपल पेंडुलम की। लेंथ देखें स्क्वायर रूट के नीचे है। जब भी हमें लेंथ या जी की वैल्यू चाहिए तो तब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं। स्क्वायर लेंगे तो जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, टी का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल 2 का स्क्वायर लें 4 हो जाएगा, और ये स्क्वायर पाई का लें तो 4 पाई का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट नहीं है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे L/G है। अब देखें हमारे पास आ जाएगी वैल्यू T स्क्वायर इक्वल 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई L/G। अब देखें उससे छुटकारा मिल गया स्क्वायर रूट से, स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया। अब हम इजीली हमको इसको जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको एक तरफ रहने दें, जो वैल्यू राइट साइड पे डिवाइड हो रही है वो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ पे ये 4 पाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास आ गई L इक्वल है T का स्क्वायर मल्टीप्लाई G/4 पाई का स्क्वायर वैल्यू आ गई है। अब हमें जो है ये LE जो है अर्थ के ऊपर हमने लेंथ फाइंड करनी है सिंपल पेंडुलम की, तो हमने GE लेना है, ठीक है। और टाइम पीरियड तो उसने दे दिया, टाइम पीरियड तो दोनों जगह पे सेम उसने दे दिया है कि आपका 2 सेकेंड है। तो LE के लिए G की वैल्यू दे दिया हमें, LE के लिए G की वैल्यू दे दिया है 10 मीटर फी सेकंड का स्क्वायर। अब देखें हम आगे ये देखें, अब हमने LE फाइंड करना है, तो LE इक्वल हो जाएगा T का स्क्वायर मल्टीप्लाई GE, ये अर्थ के ऊपर G की वैल्यू है, और डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर। T का हमने जो है टाइम पीरियड की वैल्यू पुट की 2 सेकेंड होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई GE इक्वल है 10 मीटर फी सेकेंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है 3.142 होल का स्क्वायर। अब कैलकुलेटर आप लेंगे सारा का सारा इसी तरह से 4 2 का स्क्वायर लें 4 मल्टीप्लाई 10 तो 40 आ जाएगा। 40 डिवाइडेड बाय ब्रैकेटें लगानी है आपने 4 मल्टीप्लाई 3.142
होल का स्केयर, ये आंसर आ जाएगा 1.01294, इस तरह सारी वैल्यू आ जाएगी। हम राउंड ऑफ करेंगे इसे यहाँ इशारिया के बाद 2 हिस्सों तक। देखें ये वाला क्या है, 2 है, 5 से छोटा है, तो फिर पहले वाले में इस यहाँ से किया तो देखें ये 9 है, 9 5 से बड़ा है, तो फिर क्या करेंगे, पहले वाले में 1 का इजाफा किया, ये 3 हो गया, तो 3 जो है वो 3 भी यहाँ पे देखें अब छोटा है। हमने अगर दो डिजिट्स तक हमने राउंड ऑफ करना है तो देखें वो 3 5 से छोटा है, तो वो आ जाएगा 1.01 मीटर। हमें पता है लेंथ का यूनिट जो हमने बेस क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं उनमें उसमें जो है देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज़, जिनमें से जो है यहाँ पे लेंथ की जो यूनिट क्या होता है, मीटर। हमें पता चल जाता है कि जो एंड पे है, अगर आपको यूनिट कन्वर्जन आती है तो ठीक है, नहीं आती तो आप जो है सिंपल जो आंस लिख रहे हैं उस आंस के साथ देखें कि मतलब ये क्या चीज़ है, लेंथ है तो उसका यूनिट होता है मीटर। ये आपके पास आ गई LE की वैल्यू। अब आगे देखें, अगर हमने जो है वो फार्मूला वही है, फार्मूला देखें ये वही वाला फार्मूला है, T² मल्टीप्लाई GE और डिवाइडेड बाई 4 पाई का स्केयर। तो यहाँ पे भी LM सेम वही, मून M जो है वो क्या यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करता है मून पर, जो चांद के ऊपर जो है वैल्यू हमने सिंपल पेंडुलम की मालूम करनी है। तो देखें LM इक्वल है T का स्केयर मल्टीप्लाई GM डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्केयर, 2 का स्केयर टाइम पीरियड है 2 सेकेंड, होल का स्केयर मल्टीप्लाई GM की वैल्यू हमने वहाँ पे निकाली थी 1.67 मीटर फी सेकंड का स्केयर, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 3.142 होल का स्केयर। कैलकुलेटर की मदद से इन दोनों को ज़रब दे दें, 6.668 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 3.142 होल का स्केयर। तो इनको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करें, 6.68 को डिवाइड करें 4 मल्टीप्लाई 3.142 होल का स्केयर, ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा 0.169। 0.169 जो है ये हमें पता है कि ये लेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, राउंड ऑफ करते हैं। 6 के बाद देखें 9 है, 9 है तो पहले वाले में एक इजाफा 0.1 मीटर 17 मीटर, ये हमारे पास लेंथ आ गई। ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है। ये 2-3 जो है सेम उसी फार्मूले से जो है वो सॉल्व होने हैं, लेकिन ये थोड़े से लगता है कैलकुलेशन में थोड़े से लेंथी होते हैं, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। इसके बाद जो आने वाले हैं वो ज़्यादा आसान हैं।